नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त लगातार जो है पिछले 2 से 3 दिन तक जो है ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग में एक शब्द आ रहा है और वो शब्द है बैल बुद्धि। एक शब्द था बालक बुद्धि और एक शब्द है बैल बुद्धि। बालक बुद्धि शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए सदन में इस्तेमाल किया। वहीं अब ट्विटर पर लगातार चाहे पूरा विपक्ष हो या लोग हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी स्पीच उठा रहे हैं, उनकी मीम बना रहे हैं और उसको लिख रहे हैं बैल बुद्धि, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए ये शब्द को संबोधित किया गया है। अब गिन्नी साहनी हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एक प्रधानमंत्री को जो इस देश को चला रहा है, इस देश का जनसेवक है, उसको इस तरीके का शब्द लिखना, आपकी पार्टी के ही लोग हैं, पूरी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके, वो एक प्रधानमंत्री को इस शब्द से नवाज रहे हैं। बहुत छोटा शब्द है। अगर बैल बुद्धि की जगह मंद बुद्धि भी जोड़ दिया जाए तो कुछ कम नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि इनके डायलॉग ही ऐसे हैं। एक आदमी भरी संसद में खड़ा होकर के बोलता है कि तू बालक बुद्धि है। अगर राहुल गांधी वहां पे बात करते हैं मणिपुर की तो वो बालक बुद्धि हो गए। आप समझो, वो देश की महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नीट एग्जाम की बात करते हैं, हाथरस कांड की बात करते हैं, जगह जगह होने वाली बहन बेटियों के साथ जो दुराचार है उसकी बात करने वाला मंद बुद्धि है, बालक बुद्धि है। ये समझना पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री को खुद को नहीं पता अपना बचाव कैसे करना है। अगर प्रधानमंत्री को जवाब देना था तो उन मुद्दों का देते जो राहुल गांधी ने उठाए थे। वहां तुम्हारी जबान सिल दी गई, वहां तुम चुप होकर के बैठ गए। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला ना कि कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं, देखे, जो 100 में से 99 लाते हैं, पर ये वाले बच्चे तो 543 में से 99 लेकर आए। बहुत अच्छी बात है। हम तो भैया 45 सीटों से 100 का सफर तय करके आए हैं। आज इस मंद बुद्धि से पूछो कि तुम तो 303 से 240 पे आ गए, तुम्हारा डिमोशन हुआ, हमारा तो प्रमोशन हुआ है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में एक नेता निकाल के आया है। तो ये एक कहने की बात है कि इनको ये हजम नहीं हो पाया कि राहुल गांधी, आज जितनी सदन में पावर नरेंद्र मोदी के पास है उतनी ही सदन में पावर राहुल गांधी के पास है। तानाशाही इस्तेमाल करते हैं, तानाशाही नरेंद्र मोदी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, हिटलर शाही, तानाशाही, ये सारे शब्द करते हैं। अब आपने शब्द निकाल दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस ने जो है, पूरा विपक्ष ने जो है एक ही शब्द पे जोर दे रखा है। तीन चार डायलॉग नरेंद्र मोदी साहब के बताऊंगा। आप मुझे बता देना क्या वो बैल बुद्धि नहीं है। देश की जनता जहाँ 140 करोड़ है, हालांकि वोटर तो आधे ही है उसके बावजूद एक आदमी खड़े होकर बोलते हैं कि 600 करोड़ मतदाता है भारत के, आप वो क्लिप लगाओ और चलाओ कि बैल बुद्धि क्यों कहा गया है। तो जुबान तो राहुल गांधी की भी फिसलती है। देखिए, बात फिसलने ना फिसलने की नहीं, करेक्शन करी नरेंद्र मोदी ने। अगर राहुल गांधी ने कभी भी कोई भाषण में जबान किसी की भी स्लिप हो सकती है, पर उसके बाद वो उसे करेक्ट तो करेगा। पर ये तो भैया बोल करके निकल जाते हैं, ये तो कभी करेक्ट नहीं करते। बेटी बचाओ बेटी पटाओ से बेटी बचाओ से बेटी पटाओ तक आ गया ये आदमी। बचाओ से पटाओ हो गया, उसके बाद के इन्होंने उसको रिग्रेट किया, माफी मांगी ऑफिशियल तौर पे कि ये मेरा बयान गलती से निकल गया। एक देश के अंदर बहन बेटे को पटाने की बात करने वाला आदमी प्रधानमंत्री है देश का। आप ये बात बताओ। आंसू गैस से कहने का मतलब है ये होगा, बादलें हैं, रडार है, कैसी कैसी बातें करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर अभी बादल होंगे तो क्या हवाई जहाज की आवाज आपकी छुप जाएगी बादलों के अंदर? आपसे पूछ रहा हूँ, अभी बादल छाए हुए हैं, अगर यहाँ से हवाई जहाज निकलेगा, एरोप्लेन निकलेगा तो क्या उसकी आवाज दब जाएगी? तो ये सोचने वाली बात है। ये मंद बुद्धि और पागल बुद्धि कौन है? कौन ऐसी बातें करता है? बड़ी सदन में आकर के बोलते हैं कि हमें गरीबों के खिलाफ काम करना है, गरीबों के लिए नहीं करना, गरीबों के लिए खिलाफ काम करना है। तो इससे पता लगता है कि आप अडानी अंबानी के दलाल हो। पूरी की पूरी तुम्हारी पार्टी जो है अडानी अंबानी के इशारे पे चलती है। आज अडानी के लोंडे की शादी हो रही है, पूरा मुंबई बदल दिया, ट्रैफिक जाम बंद कर दिया, सारी जगह एयरपोर्ट के रास्ते बदल दिए। अंबानी के लड़के की शादी हो रही है, पर नरेंद्र मोदी तो वहां पर कहीं भी नहीं दिखे ना। आप तो बड़ा कहते हैं नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के हैं, कहीं देखा आपने इतना? चाहे प्री वेडिंग हो, पहले 2-3 महीने पहले फंक्शन हुआ, इतना भव्य, अभी भी फंक्शन हो रहा है, कहीं नरेंद्र मोदी दिखाई तो नहीं दिए। आज नरेंद्र मोदी की तो देन है जो इतने बड़े फंक्शन हो पा रहे हैं। आपने बोला इतने बड़े फंक्शन हो रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की देन है। अच्छा। आज आप बताओ, मुंबई पुलिस का पूरा हुलिया बदल दिया, ट्रैफिक के हालात बदल दिए। आपको पता है मुंबई के अंदर 12 तारीख से 15 तारीख तक उस रास्ते से जाने वाले लोगों के जो ऑफिस पढ़ते हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। उनको बोला गया कि भैया घर बैठ के काम करो। आज आप बताओ, अगर उस रूट पे कोई हॉस्पिटल हो, कुछ हो, तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो ये जो हाल बनाया गया, क्यों बनाया गया? तो आज जिस आदमी की छत्र छाया उनके ऊपर है, तो वो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी वो आज विदेशों में घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं। अभी आपने सुना वहां पे ऑस्ट्रिया में खड़े होकर प्रधानमंत्री बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया, आप मुझे बात बताओ। और उसके बाद ये गलती, हर जगह गलती, यही तो विदेशों में डंका है। छोटी छोटी चीज पकड़ लेंगे, काम से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजों को पकड़कर आप लोग एक वो हवा बना देते हैं। बात है, एक कंट्री का पूरा अपमान कर दिया। ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया याद आ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, एक कंट्री के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है जी।
वहाँ के लोग अपने आप को बोल पड़े, भीड़ में से निकल के बोल पड़े ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है। आप मुझे ये बात बताओ, फिर बोलते कि हाँ ये मेरा सौभाग्य है, मुझे पहली बार ऑस्ट्रिया में आने का मौका मिला। अभी आपने ऑस्ट्रिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन बना दिया। तो ये एक इंसान जिसको ये डिफरेंस नहीं पता ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में, वो मूर्ख कहना चाह रहे हैं आप? मूर्ख कहना हम कहना नहीं चाह रहे, हम बैल बुद्धि को सही साबित करना चाह रहे हैं। तो मूर्ख बता रहे हैं। बैल बुद्धि का तो एक सीधा सीधा मतलब मूर्खता से भी जुड़ा हुआ, बिल्कुल मूर्खता से जुड़ा हुआ है। आज आप एक बात बताओ, आज टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ये बोल नहीं सकते, इनकी जबान लड़खड़ा जाती है। एक मूर्ख इंसान देश चला रहा है पिछले 10 सालों से। एक मूर्ख इंसान देश नहीं चला रहा, चलाने वाले तो आरएसएस के लोग हैं, चलाने वाले तो अडानी अंबानी हैं। ये तो मोदी जी को एक पपेट के रूप में खड़ा कर दिया गया, जैसे इनसे काम करवाया जाता है वैसे ये काम करते हैं। तो ये जो हमारे देश के हालात हैं वो मोदी सरकार की वजह से और ज़्यादा बेइज्जत हो रहे हैं। आज विदेशों में डंका नहीं बज रहा, विदेशों में बेइज्जती हो रही है। आज वो ऑस्ट्रेलिया के लोग और ऑस्ट्रिया के लोग दोनों बैठ के हंस रहे होंगे कि बताओ ये प्रधानमंत्री है भारत का, ये करके खिल्ली उड़ा रहे होंगे इस आदमी की कि इसको ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में फर्क नहीं पता। एक प्रधानमंत्री इतने बड़े भाषण दे रहा, तुझे पता नहीं तेरी टिकट कहाँ की हुई है? एरोप्लेन में बैठ के तू कहाँ नीचे उतरा है? सोचने की बात है ना। उसके बाद भी तुम बोलते जा रहे हो। अगर आप करेक्शन करते ऑस्ट्रिया की जगह, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया बोला था वहाँ बोलते ओ सॉरी मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ, तो जब आपकी बात को कवर किया जाता। अब तो बोलने के बाद बोलते ही जा रहे हो। आपको टेलीप्रॉम्प्टर ने बताया होगा ऑस्ट्रिया, आपने सुन लिया ऑस्ट्रेलिया। गए तो आपने कहा कि कहीं इज्जत नहीं है, विदेशों में भी इज्जत नहीं है। अभी रशिया गए, वहां तक जब आप देखेंगे किस तरीके से स्वागत हुआ। रशिया में जो इनको मेडल मिला, जो त्योहार मिला, जो इनके गले में आभूषण डाला गया, जो बहुत बड़ा वहाँ का सम्मान मिला, आज मैं आपको बता दूं वहाँ पे झुटला नहीं पाई है इस बात को, इनको बोलना पड़ा। खुद बोला नरेंद्र मोदी ने काट के साथ चलाना कि ये भारत के रूस से सदियों पुराने रिश्तों का परिणाम है। और वो रिश्ते कौन से हैं? वो नेहरू की विदेश नीति है, जिसकी वजह से आज ये सम्मान पा रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी है कि दादा बनाए पोता वर्ते? आज वो वाली बात है। तो गलती बताते हैं ना नेहरू की। आज उन्हीं की वजह से यहाँ बोल सकते हैं, वहां बोल के दिखाते हैं, नेहरू के बारे में एक शब्द बोल के दिखाते हैं। आप मुझे बात बताओ। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने देखा ये चीज कि जो एक ऑस्ट्रिया उसके रशिया के प्रधानमंत्री के लिए जबान बोली जाती है कि ये खूंखार है, आप समझ रहे हो, उनके साथ खड़े होकर गले मिल रहे हैं। तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी इनके लिए आज निकाल लिए हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप उसे गले लगा रहे हो पुतिन को, पुतिन के ऊपर कितने नरसंहार के वो लगे हुए हैं चार्ज, और आप उसको गले लगा रहे हो। यूक्रेन के प्रधानमंत्री इनके खिलाफ खड़े हो गए। तो भैया बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। आपको बैलेंस बना के चलना नहीं आता। आप गए हो रशिया में, आप अपनी डील करो, आप जिस काम से गए उस काम को सरो ना। बट आप वहां जाकर के ऐसी सी बातें कर रहे हो, गले लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस चीज से भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है विदेशों में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अभी तो और 5 साल झेलना पड़ेगा ना। चलिए, आपने विरोध कर लिया, सब कुछ आपने आलोचना भी कर ली, इतने समय से कर रहे हैं किसान आंदोलन से, आप लगातार 3 साल से विरोध पे विरोध, हर नीति कुछ भी होता है, हर भाषण का जो है विरोध करते हैं। 5 साल अभी और सरकार चलने वाली है। ये आपको लगता है जी? आज दो बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। अच्छा। अगर दोनों में से एक बैसाखी भी गिर गई तो सरकार गिर जाएगी। आप गठबंधन की सरकारों को लंबे अरसे तक मत सोचो कि 5 साल तक, आप ये मत सोचो कि 5 साल तक। अभी तो ताजी ताजी बनी है जी। अभी आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की डेट में जहां उन लोगों ने अपनी मनमानी शुरू करी, पलटू चाचा ने मिनट में पलट जाना है। समझ रहे हो आप इस बात को? जो बंदा बार बार पलटता है मुख्यमंत्री बनने का, तो उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है और इस्तीफे देने का। तो एक बार यहाँ से भी दे देंगे, हम आपके साथ नहीं है। इतना बोलने की देर है। आप अभी मान ही नहीं रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नहीं, प्रधानमंत्री गठबंधन के हैं जी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री है तो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी ही ना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आज उस पर्सनैलिटी के ऊपर 4 चांद के दाग लगने, आज पर्सनैलिटी पे दाग लग चुके हैं। आज वो दाग क्यों लग चुके हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकारों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी किसी के पलटने पर पलट सकती है। आज अपने डिसीजन लेने के लायक नहीं है ये। आज इनको अपने डिसीजन के लिए उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। क्या उनके सांसद इनको सपोर्ट करते हैं? ये बात बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। अभी बहुत से ऐसे डिसीजन आएंगे जहां इनको अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जो बाकी लोग होंगे वो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं बैसाखी की सरकार 6 महीने भी सरकार जो है वो चलने नहीं वाली है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इनके दावे तो यही साबित कर रहे हैं कि भाई देखिए, सरकार अब बन तो चुकी है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू। भविष्य ना पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के। आज भविष्य आपने देखा है ना, भविष्य उन्होंने देखा है। पर भविष्य गठबंधन की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है कि एनडीए सरकार कभी चल नहीं सकती। लालू यादव ने तो तारीख भी
तय कर दी कि 15 अगस्त को जो है वो गठबंधन की सरकार अपनी सरकार बनाएगी और इनकी सरकार गिर जाएगी। अब यहीं से ले लीजिए, इतने बड़े नेता हैं वो। हाँ। आज लालू जी अगर ये बात कह रहे तारीख हैं, तय कर दी है। अगर लालू जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। और आप जो बात कर रही हैं कि नीतीश बाबू या चंद्र नायडू की, आज मैं आपको बता दूं कि वो लोग अपने लालच में आए हैं। जहां उनका लालच पूरा नहीं होगा वहां इनका साथ छोड़ देंगे, ये बात आप याद रखना। चलिए इसी के साथ देखिए गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे और एक जो शब्द जो है बैल बुद्धि शब्द इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री के लिए यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहीं कई लोग जो है इस चीज़ के साथ हैं, लोग क्लिप्स लगा रहे हैं उन भाषणों की, जैसे कि गिन्नी सानी ने बताया कि जो शब्द उनके मुंह से निकले इस तरीके के और उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी है, वही शब्दों की क्लिप लगाकर लोगों ने इस शब्द को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा था, इन्होंने उनको कहा। तो ये देखिए दोनों तरफ जो बहस है यानी कि जो जुबानी जंग है वो लगातार जारी है। और सदन में भी राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का ये रूप आपने जो देखा है ये 20 साल में नहीं देखा होगा कि हर मुद्दे पर अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने लगातार विरोध कर रहे हैं। चाहे वो मुद्दा मणिपुर का हो, वो मुद्दा रोजगार का हो, वो मुद्दा अग्निवीरों का हो, वो मुद्दा नीट परीक्षा को लेकर हो, हर मुद्दे पर अब राहुल गांधी संसद में लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार अब इस चीज का किस तरीके से जवाब देगी, राहुल गांधी के सवालों का, इंडिया गठबंधन की सरकार के सवालों का किस प्रकार से जवाब देगी, वो देखना बाकी है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।